शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 30वें बुजुर्ग हज़रत मौलवी शाह नईमुल्लाह बहराइची। हज़रत मौलवी शाह नईमुल्लाह बहराइची साहब, जो बहराइच के निवासी थे, हज़रत मिर्ज़ा महजर जान जाना साहब के सर्वश्रेष्ठ खलीफाओं में से थे। आप 4 साल तक मिर्ज़ा महजर साहब की सोबत में रहे। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाया करते कि तुम्हारी 4 साल की सोबत औरों की 12 साल की सोबत के बराबर है। हज़रत मिर्ज़ा साहब आप पर विशेष कृपा दृष्टि रखते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे आत्मिक प्रकाश और सत्संग के प्रभाव से एक आलम यानी संसार प्रकाशित होगा, और ऐसा ही हुआ। हजरत ने आपको गुरु पदवी का अधिकार तथा खिलाफत प्रदान करते समय हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी साहब के पत्रों का संकलन प्रदान किया और फरमाया कि जो दौलत अर्थात पत्र मैंने तुमको दिए हैं, वह किसी मुरीद को नहीं दिए। इस नेमत का शुक्र और कद्र करना चाहिए। यह तुम्हारे वास्ते जाहिर व बातिन का एक खजाना है, और अगर जिज्ञासु और साधक जमा हुआ करें तो अस्र की नमाज के बाद सबके सामने पढ़ा करना, यह बजाय सतगुरु और अभिभावक के हैं। आप निहायत सब्र और तवक्कुल से जीवन व्यतीत करते थे और हर समय ईश्वर की याद में तल्लीन रहते थे। आपकी पुस्तक मासूमात मजहरिया आबादे तरीक़त में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आपका शरीरांत 5 सफ़र 1218 हिजरी को हुआ। आपकी समाधि राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश के सामने मैदान से लगे हुए एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। सुना जाता है कि आपके वंशजों के पास वह दरी भी मौजूद है जिस पर आपके पूज्य गुरुदेव हज़रत मिर्ज़ा महजर साहब का खून पड़ा है, जब एक हत्यारे ने उनके सीने पर गोली मारी थी। यह भी सुना गया है कि आपकी कोई हस्तलिखित पुस्तक जो
लंदन के पुस्तकालय में न जाने कैसे पहुंच गई, वहाँ मौजूद है। आपके हाथ की लिखी हुई कुरान शरीफ भोपाल में हज़रत मौलाना मंजूर अहमद खां साहब के पास, जो हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां रायपुरी साहब के सगे पौत्र हैं। नक्शबंदी सिलसिले के 31वें बुजुर्ग हज़रत मौलाना मौलवी शाह मुरादुल्ला साहब संत शिरोमणि एवं पूज्य सद्गुरुजनों के गौरव तथा ब्रह्म ज्ञान के अथाह सागर हज़रत शाह मुरादुल्ला साहब थानेसर के रईस थे। आप हज़रत उमर फारूक साहब के वंशज थे। जिस ज़माना में सिखों ने थानेसर पर आक्रमण कर उसे वीरान कर दिया, तब आप लखनऊ तशरीफ़ ले आए और वहीं बस गए। आपके पूज्य पिताजी हज़रत मौलवी कलंदर बख्श साहब थानेसरी, जो हज़रत मिर्ज़ा महजर साहब के खलीफा थे, आपको एक बार अपने साथ हज़रत मिर्ज़ा साहब की खिदमत में ले गए। उस वक्त आप लड़के थे। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने आपको अपने सत्संग में बैठाया और बहुत प्यार किया। जब आप पढ़ लिख कर विद्यार्थी जीवन से निवृत्त हुए, उस वक्त मिर्ज़ा महजर साहब शहीद हो चुके थे। अतः आपने हज़रत शाह नईमुल्लाह साहब से बैत तरीक़ा हासिल की, यानी गुरु दीक्षा ली और लखनऊ में ही तकमील के दर्जे यानी पूर्णता की स्थिति पर पहुँचे और लोगों को ईश्वर की भक्ति और प्रेम की ओर उन्मुख करने में तल्लीन रहे। आपके कुछ खलीफा थे, इनमें दो बड़े प्रसिद्ध हुए। एक शाह गुलाम रसूल साहब रसूल नुमा, जिनका मज़ार कानपुर में परेड मोहल्ले में है। दूसरे हज़रत मौलाना मौलवी अबुल हसन नसीराबादी साहब, जिनका जिक्र अगले अध्याय में किया गया है। आपने 82 वर्ष की उम्र में शनिवार के दिन 21 जिकाद सन 1248 हिजरी को महासमाधि ले ली। आपकी समाधि लखनऊ में रॉयल होटल के पास नाले की सड़क पर हाता गुलाम अली खां में हरे रंग की है। छत पटी हुई है। होटल पर नाले पर पत्थर शाह मुरादुल्ला लेन लगा हुआ है। नक्शबंदी सिलसिले के 32वें बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नसीराबादी, कर्मनिष्ठ ज्ञानी, इस्लामी धर्म शास्त्र के अद्वितीय विद्वान, हदीसों के भाष्य करने वालों में अग्रणीय,
हज़रत सैयद अबुल हसन बिन पुत्र मौलवी नूरुल हसन बिन मौलवी मोहम्मद महदी हुसैन नसीराबाद के निवासी थे। आप हज़रत मौलवी मुरादुल्लाह साहब के खलीफा और सज्जादा नशी थे, यानी उनकी गद्दी पर सुशोभित थे। आपने 18 साल की उम्र में श्रेष्ठता की पगड़ी अर्थात मौलाना की उपाधि प्राप्त की और हज़रत पीर व मुर्शिद मौलाना मुरादुल्लाह साहब से गुरु दीक्षा ली और 16 बरस पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहकर वह मर्तबा हासिल किया कि हज़रत मुरादुल्लाह साहब अपने तमाम मुरीदों को आपकी खिदमत में मुतवज्जह होने का निर्देश देते थे और हज़रत सैयद अबुल हसन साहब ने अपने पीर व मुर्शिद की ज़िंदगी में अक्सर लोगों को फना व बका पर पहुंचाया। आप में यह कमाल था कि जिसने आपको श्रद्धा की राह से देखा, जरूर ईश्वर के सानिध्य एवं साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनाब हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब मऊ रशीदाबादी फरमाते हैं कि मैंने अक्सर हज़रत सैयद अबुल हसन साहब की ज़ुबान मुबारक से सुना है कि आप फरमाते थे कि हमारे एक हाथ में कुरान मजीद और दूसरे में हदीस है और हमको ये काफ़ी है, और जिस व्यक्ति के आचरण और व्यवहार इनके विरुद्ध हों उसे साधना पथ के योग्य नहीं समझना चाहिए। हज़रत शाह मुरादुल्लाह साहब ने अपने शरीरांत से पूर्व अपनी अध्यात्म साधना से संबंधित सभी वस्तुएं जैसे पुस्तकें, लेख, पत्र तथा वस्त्र आदि हज़रत सैयद अबुल हसन साहब को सौंप दिया था और आपको अपने सामने खलीफा के पद पर सुशोभित किया, परंतु हज़रत सैयद अबुल हसन साहब ने हज़रत वलीउल्लाह साहब को, जो आपके विद्यार्थी, मुरीद व खलीफा थे, और शाह मुरादुल्लाह साहब ने पुत्री के पुत्र थे, वह सभी उपरोक्त वस्तुएं उन्हें प्रदान कर सतगुरु की पदवी पर बैठाया और भेंट देकर फरमाया कि हमको हज़रत पीर की मोहब्बत काफ़ी है और जो भेंटें आपको मिलती थी सब की सब हज़रत वली उल्लाह साहब को प्रदान कर देते थे। बावजूद इसके कि हज़रत वली उल्लाह साहब आपके खलीफा और मुरीद थे। हज़रत सैयद अबुल हसन साहब रहम का
शरीरांत 2 संबा यकूम शाबान 1272 हिजरी को हुआ। आपका मजार शरीफ कस्बा नसीराबाद, तहसील सालोन, जिला रायबरेली में है। बंधुओं, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।